Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone and welcome to my YouTube channel Code with Said. Today इस लेक्चर में हम लूप्स के बारे में सीखेंगे और हम जो है ना लूप्स के सारे टाइप्स को कवर करेंगे, 3 टाइप्स को कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसके दरमियान जो है ना वो डिफरेंस क्या है वो कवर करेंगे। जैसा कि हमारे पास वाइल, फॉर एंड डू वाइल लूप हो गया, ठीक है। इसके दरमियान हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस क्या है, तो इसको हम जो है ना वो कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जिससे हमें इसको समझने में आसानी हो। इसके अलावा हमारे पास इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास थ्योरी वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर थ्योरी के रिलेटेड कुछ हो भी तो वो मैं इधर कोड में कमेंट में आप लोगों को लिखूँगा, ठीक है, और सिखाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को फॉर लूप सिखाऊँगा कि हमारे पास फॉर लूप्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ लूप्स, ठीक है, loops.cpp, ठीक है। तो फॉर लूप्स हमारे पास जो है ना वो लूप्स का तो आप लोगों को मैंने सिखाया था लूप्स के बारे में, और इसका जो लिंक है और दूसरी वीडियो का पिछली वीडियो का वो आप लोगों को मैं जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर लूप हमारे पास इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है जब हमें पहले से पता हो कि हमने कितनी मरतबा जो है ना इस लूप को चलाना है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम अभी कोड में देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंट मेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। कमेंट में मैं लिखता हूँ हमारे पास फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरह है, ठीक है। हमने सबसे पहले फॉर लिखना है, ठीक है। इसके बाद पैरेंथेसिस में हमने जो है ना वो क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है। इसके बाद हमारे पास सेमीकोलन होते हैं और इसके बाद जो है ना वो कंडीशन होता है, ठीक है। कंडीशन इसको हम देते हैं कंडीशन और फिर सेमीकोलन और आखिर में जो है ना वो अपडेशन होता है, ठीक है, अपडेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसको जो है ना वो हम आसानी से समझते हैं, ठीक है। जो इनिशियलाइजेशन हमारे पास इसको कहा जाता है कि हमने जो है ना वो एक वैल्यू की जो है ना वो लूप जब हम चलाते हैं इसको हम कहाँ से इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास हमने जो है ना वो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को 10 मरतबा जो है ना वो प्रिंट करना है तो हमने जो है ना वो इनिशियलाइज़ कहाँ से करना है, वो 1 से करना है, 0 से करना है या 5 से करना है, तो इसको हमारे पास इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और फिर हमें जो है ना वो कंडीशन देते हैं, ठीक है। कंडीशन में हमारे पास ये होता है कि हमने इसको कितनी मरतबा जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कोड को जो है ना वो प्रिंट करना है, ठीक है। इसको हम जो है ना यहाँ पर कंडीशन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अपडेशन आता है, ठीक है। जब हमारे पास एक मरतबा जो है ना वो ये कोड चलाता है ये कंडीशन की मदद से कोड जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन की वैल्यू में जो हमारे पास जो है ना वो अपडेशन होती है। इसमें हमारे पास 1 टाइम जो है ना वो इंक्रीज़ आएगा या 1 टाइम जो है ना इसमें हमारे पास डिक्रीज़ आएगा, ठीक है। या 1 टाइम ज़रूरी नहीं है, 2 टाइम 3 टाइम जो है ना वो हम इसमें अपडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स। इसके अलावा हमारे पास फॉर लूप जो होता है ना इसको हमारे पास जो है ना इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम कि हमारे पास जो है ना हमें पहले से जब पता हो कि हमने कितनी मरतबा एक लूप को चलाना है तो इस कंडीशन में हम जो है ना वो फॉर लूप जो है ना वो चलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये एरे वगैरह में हमारे पास इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जो है ना वो आगे समझेंगे कि हमारे पास एरे क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हर नई आने वाली या इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना लिखता हूँ फॉर, और यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ
इंट, लेकिन इसकी भी जो है ना वो डेटा टाइप होगी, ठीक है। इसकी मैं इंट डेटा टाइप लिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको जो है ना वो एक नाम भी दूंगा, वेरिएबल नाम, ठीक है। आई हो गया, इसको मैंने क्या दिया, इसको मैंने सबसे पहले वैल्यू असाइन की 1, ठीक है, सेमी कॉलन। फिर हमने कंडीशन दिया, कंडीशन हमारे पास आई तब तक जो है ना वो चलेगा जब तक हमारे पास ये लेस देन ना हो, ये लेस देन ना हो या इक्वल ना हो किसके, ये 5 के, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें अपडेशन होती है 1 टाइम, ठीक है। आई में हमारे पास हर टाइम जो है ना वो एक एक जो है ना वो अपडेट किया जाए, ठीक है। तो इसको हम फॉर लूप की बॉडी में हम जो है ना जो भी इससे प्रिंट करना चाहें तो वो 5 टाइम जो है ना, जस्ट 5 टाइम जो है ना वो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इससे क्या प्रिंट करना चाहूँगा, मैं सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और इसको मैं जो है ना एक एंडल बिन दूंगा ताकि हमारे पास हर हेलो वर्ड जो है ना नई लाइन में शुरू हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने जो है ना वो स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये देखिए एंडल। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये हमें क्या मैसेज देता है, ठीक है। इसमें हमारे पास मसला है, ठीक है। ये देखिए ये std जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि हमारे पास हम जो है ना वो std जो है ना वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्यों इसमें जो है ना वो इंक्लूड करते हैं। तो हम जो है ना वो इसलिए इंक्लूड करते हैं, ये देखिए कि हमारे पास हर टाइम जो है ना हम std लिखने से जो है ना वो बच जाए और हमारे कोड में जो है ना हमें आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना वो यूजिंग नेमस्पेस std लिखता हूँ, ठीक है, std, ठीक है। अब रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास जो है ना वो 5 टाइम जो है ना वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे पास वाइल लूप और फॉर लूप में हमारे पास क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ना एक पासवर्ड जो है ना वो वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम जो है ना इनिशियली 0 वैल्यू डालते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम जो है ना हम अपना वाइल लूप शुरू करते हैं और यहाँ पर हम इसको कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास पासवर्ड जो है ना वो हमारे पास इक्वल ना हो 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, तब तक हमारे पास ये लूप चलेगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो गए और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 के बराबर हुआ तो हमारे पास ये लूप पर जो है ना वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अभी इसकी बॉडी लिखते हैं, इसकी बॉडी में हम लिखते हैं सी आउट और एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, योर पासवर्ड। और जो है ना इसको हम एक एंडल देते हैं, ठीक है, cn, इसको हम पासवर्ड में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास if पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास पासवर्ड इसके बराबर हुआ तो हमें ये क्या प्रिंट करेगा, इसको प्रिंट करना चाहिए सी आउट वेलकम टू द पीसी, ठीक है। एंडल अगर हमारे पास तो ये हमें ये आउटपुट जो है ना वो देगा। अगर ये ना हो एल्स हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, सी आउट you have entered a wrong password, try again, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देता है, ठीक है। ये देखिए इसने हमसे पूछा कि पासवर्ड अपना पासवर्ड इंटर करे, ठीक है। तो इसको मैं गलत पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। तो ये बार बार जो है ना वो वही ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इंटर योर
यू एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड, ट्राई अगेन, एंटर योर पासवर्ड, ये फिर हमसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास तब तक चलेगा जब तक हमारे पास वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास तब तक चलेगा जब तक हम जो है ना वो वैल्यू एंटर नहीं करते और इसका जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास फॉर लूप और वाइल लूप में, ठीक है। कि हमारे पास फॉर लूप में हम एक लिमिट देते हैं कि इस लिमिट तक आपने जो है ना वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो वाइल लूप में ये लिमिट नहीं है, ठीक है। लिमिटलेस है, जब तक हमारे पास वो कंडीशन ट्रू हो ये हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। और ये देखिए अगर मैं इसको वो वैल्यू देता हूँ वो करेक्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो ब्रेक हो जाता है और हमारे पास वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये देखिए इसने हमें मैसेज दिया वेलकम टू द पीसी, क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन जो है ना वो फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 5 के बराबर हुआ। तो इस तरह हमारे पास वाइल लूप और फॉर लूप में हमारे पास ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो डू वाइल लूप की साइंटिक्स देखते हैं। वो जो है ना वो इसकी साइंटिक्स कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना हम डू लिखते हैं, बाकी जो हमारा कोड है यही कोड पे हम जो है ना वो अपना प्रोग्राम जो है ना वो रन करेंगे, यही कोड यही ठीक है, ठीक है। लेकिन हम जो है ना इसको कंडीशन चेंज करते हैं, वो लूप चेंज करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये यहाँ पर लूप यहाँ पर ख़त्म होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं वाइल, ठीक है। और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं पासवर्ड नॉट इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाइल लूप जो है ना वो पहले जो है ना वो कंडीशन चेक कर रहा था और बाद में जो है ना वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना वो फिर इसको रन कर रहा था। लेकिन डू वाइल लूप में इस तरह नहीं है, ये पहले जो है ना इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करता है एक बार, ठीक है। एक बार इसको लाजमन जो है ना ये जो है ना इस कोड को रन करेगा, ठीक है। और बाद में जो है ना कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन जो है ना वो हमारे पास ट्रू हो तो ये हमारे पास फिर यहीं पे आता है और हमारे पास ये कोड जो है ना एग्जीक्यूट करता है। और हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाता है और हमारे पास कोड इसके बराबर हो जाता है पासवर्ड, तो हमारे पास फिर जो है ना ये हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट करके देगा, ठीक है। यहाँ पर हमें जो है ना वो सेमीकोलन भी पुट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखे और इसको आप जो है ना हम रन करते हैं, ठीक है। ये देखे इसने हमसे पासवर्ड मांगा, ठीक है। ये पहले इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है ना वो रन करेगा, बाद में जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको पासवर्ड दी ना, तो अब इसको जो है ना वो ये लेगा हमसे और फिर जो है ना वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसने हमारे पास कंडीशन चेक की कि हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन जो है ना वो ट्रू है, क्योंकि ये हमारे पास उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दोबारा इसने कोड को रन किया, ठीक है। ये देखें इस तरह होता है हमारे पास। अगर मैं इसको करेक्ट पासवर्ड देता हूँ तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, ये देखें वेलकम टू द पीसी।